नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टॉक में। इस स्टॉक चैनल के माध्यम से हम आपको शेयर मार्केट की नई नई जानकारी देते हैं और उस जानकारी को प्रयोग करके, उस जानकारी का यूज़ करके अगर आप अपने पोर्टफोलियो और अपने इन्वेस्टमेंट में कोई भी अगर स्टैंडर्ड एक बढ़ा पाते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा पाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे चैनल टेक स्टॉक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को इसके बारे में बताइए, कमेंट करिए। मैं आज आपको जिस चीज़ के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि वो भारतीय शेयर मार्केट इस समय बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे बैठे हुए हैं। तो थोड़ा-थोड़ा अपने को अगर हल्का करते हैं शेयर मार्केट से तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर देखते हैं इतने हाई वैल्यूएशन, इतने महंगे वैल्यूएशन के बाद मार्केट एक थोड़ा-सा एक लीप लेगा, एक थोड़ा-सा ठहराव लेगा। उसके बाद मार्केट में कहाँ पे मौके हो सकते हैं, कहाँ पे कौन सी कंपनी का एनालिसिस हम करते हैं, कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो के लिए हानिकारक हो सकती है या लाभदायक हो सकती है, तो उस बारे में फिर हम उसके बाद एक निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट इस समय बहुत ही हाई वैल्यू पे खड़े हैं। यहाँ पे हमको एक अवसर ढूंढना पड़ेगा कि इस समय कहीं पे अगर मौका मिलता है किन्हीं चुनिंदा शेयरों में तो हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताता हूं जो रीसेंट में अभी जो शेयर लिस्ट हुए हैं, जो रीसेंट में लिस्ट हुए हैं उनमें दो महत्वपूर्ण जो शेयर मैं आपको बता रहा हूं। जो एक कंपनी की सेहत बहुत अच्छी है, दूसरी कंपनी की सेहत अच्छी नहीं है, परंतु उसका की लिस्टिंग फिर भी बहुत बम्पर हुई थी, क्योंकि एक नए तरह का एक बिजनेस है और एक वेरी वेरी न्यू काइंड ऑफ जो कह सकते हैं आप बिजनेस मॉडल मार्केट को लेके दिया है। एक स्टार्टअप ने एक बहुत बड़े बिजनेस का स्वरूप अख्तियार कर लिया। उसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक भाविश अग्रवाल की कंपनी है, जो कि एक स्टार्टअप हुआ था और अब जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पे काम करती है और बहुत ही बढ़िया इनकी जो स्कूटर की जो ब्रांडिंग हुई है और जो स्कूटर की बिक्री है वो बहुत अच्छी चल रही है। परंतु जो कंपनी की अगर फाइनेंशियल सेहत की बात करें तो बहुत अच्छी नहीं है। इन्होंने एक और यहाँ पर वेंचर शुरू किया है, वो है बैटरी बनाने के लिए। तो दो ये बिजनेस अपने अपने साथ कर रहे हैं, अपने साथ साथ दो बिजनेस करेंगे। एक स्कूटर्स, इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ऑलरेडी चल रहे हैं और ऑलरेडी इनकी काफी डिमांड है, और दूसरा इनकी जो बैटरी बनाने की जो एक नई फैसिलिटी की शुरुआत करने के लिए इन्होंने आईपीओ बाजार में ये आए हैं। तो ये जो कंपनी है वो एक मिड कैप कह सकते हैं या स्मॉल कैप टू मिड कैप कंपनी कह सकते हैं, लेकिन ये हाई 30 पी के पे काम कर रही है, एक जो हाई पी माना जा सकता है। और जो कंपनी की जो मार्केट कैप है, जो मार्केट टोटल इसका जो इस समय मार्केट में वैल्यूएशन है वो 48,960 करोड़ रुपए की है। तो एक ठीक ठाक कंपनी, परंतु कंपनी पे कर्ज बहुत है और कंपनी लॉसेस पे लॉसेस ये एवरी क्वार्टर ये सफर कर रही है लॉसेस। तो पिछले क्वार्टर में अभी जो रिसेंटली क्वार्टर खत्म हुआ उसमें लगभग 347 करोड़ का इनका लॉस था। जो कंपनी का शेयर इस समय चल रहा है वो लगभग ठीक ठाक लगभग 117-116 के आसपास चल रहा है। तो अब यहां पर से कंपनी कितने ऊपर जा सकती है, ये एक अवसर हो सकता है जिन्होंने इनिशियली इस पे इन्वेस्ट नहीं किया। 70-75 रुपए के आसपास इसका आईपीओ निकला था। 160 के आसपास इसका 52 वीक हाई के अभी तो एक महीना भी इसको लिस्टेड नहीं हुआ है, तो 160 के आसपास गया था। तो अभी आपके पास मौका है कि इस समय इमीडिएटली इसमें आप अगर प्रवेश करते हैं तो, और अगर ये फिर से अपने इस हाई एंड को छूता है तो वहां पे थोड़ा बहुत आप इसमें लगभग 50% के आसपास इसके ऊपर जाने की संभावना। ओला इलेक्ट्रिक हालांकि कंपनी फाइनेंशियली उतनी मजबूत नहीं है, इट इज सफरिंग लॉस हो रहे हैं कंपनी में, लेकिन कंपनी जैसे ही फायदे में आएगी फिर एक अच्छा बेट हो सकता है। लेकिन इस समय जो इमीडिएटली कंपनी का जो शेयर है वो ठीक ठाक 117-116 के आसपास काम कर रहा है। तो 160 के आसपास इसका जो 52 वीक हाई, अगर इसको कहीं से कंपनी 2-3 महीने 4 महीने में अगर पकड़ती है, क्योंकि अब जो त्योहारी सीजन है, जो दिवाली का सीजन आएगा, दशहरे का सीजन आएगा, उसमें इनके जो स्कूटर्स की बिक्री होगी और जो एक कॉर्पोरेट इनके जो स्कूटर्स के जो कंसाइनमेंट जाएंगे ना, उससे इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें थोड़ा सुधार होगा, तो इसके मार्केट प्राइस में भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर एक हमारे पास मौका हो सकता है। दूसरी जो कंपनी है वो है बजाज हाउसिंग लिमिटेड। तो बहुत
बढ़िया बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो कंपनी है, ये अभी अभी लिस्टेड है और बहुत बड़े ग्रुप से है, बजाज ग्रुप से। बजाज ग्रुप, यू नो, ऑलवेज अ ग्रुप विच इज वर्थ टू बाय, चाहे बजाज फाइनेंस हो, बजाज फिनसर्व हो, चाहे वो हिंदुस्तान बजाज हिंदुस्तान हो, चाहे बजाज ऑटो लिमिटेड हो। तो एक नई कंपनी इन्होंने लिस्ट करी है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो इस कंपनी की सेहत ठीक ठाक है, बहुत बड़े ग्रुप की कंपनी है और जो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1,36,365 करोड़ का, एक बड़े टिकट साइज की कंपनी है। लेकिन जो शेयर इस समय काम कर रहा है वो एक ठीक ठाक 160 रुपए के आसपास काम कर रहा है। तो इसका जो 52 वीक हाई है, अभी अभी लिस्ट हुई है, तो 52 वीक हाई क्या, अब तो एक महीने में, तो कंपनी लगभग 200 रुपए के आसपास अगर कभी जाए तो वहां से आपके पास निकलने का एक मौका हो सकता है। तो दो जो शेयर हैं, एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस और ओला इलेक्ट्रिक, तो दोनों में आप अवसर देखिए और प्रवेश करके एक बार अपने को यहाँ से कुछ मुनाफा 50% के आसपास अगर ऊपर जाता है तो निकालिए। तो अगर आपको इनमें इन्वेस्ट करना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए। मेरी ये राय आपको एक इंफॉर्मेशन देने की थी कि दो जो नई लिस्टिंग्स हैं उस समय, इस समय वो थोड़ा सा अपने नीचे के जो दायरे हैं उन पे बैठी हुई है। तो यहां से कभी भी एक स्पर्ट आता है तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, परंतु अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लेके ओला इलेक्ट्रिक और बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे आप ध्यान दे सकते हैं। नमस्कार।